अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 अगस्त 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की खौफनाक कार्रवाइयाँ शुरू हैं और इस वक्त काबुल हुकूमत पर तालिबान की जानिब से पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ कल के रोज़ तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 70 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी मारे गए और तकरीबन 80 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी और दीगर सरकारी अहदेदारों ने तालिबान के सामने हथियार डाले हैं। और आज भी नाज़रीन काम तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सुबह पक्तिया के अंदर तालिबान के सामने 5 के करीब फौजी एहलकार सरेंडर हुए हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम एक दूसरी जो ट्वीट है वो जो तालिबान के दूसरे जो तर्जुमान हैं कारी यूसुफ, उन्होंने भी यही लिखा है। उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर ये कहा है कि तालिबान ने सुबह फराह के अंदर कार्रवाई करते हुए 13 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फौजी मार डाले हैं और 2 मुजाहिदीन भी उन्होंने कहा कि शहीद हुए हैं। एक दूसरी ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि कंधार के अंदर भी तालिबान ने 2 चेक पोस्टें फतह की हैं, 20 एहलकारों को मार डाला है, भारी साजो सामान भी कब्जे में लिया गया है। जबकि नाज़रीन काम तालिबान ज़राए बताते हैं कि चूंकि कैदियों की रिहाई में ताख़ीर है और इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड काबुल हुकूमत जानबूझकर शुरू नहीं कर रही, इसलिए तालिबान ये हमले करने पर मजबूर हैं। बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन बहुत ज़रूरी है और जंग को ख़त्म होना चाहिए। जो अमन मुआहिदा हुआ है इसे मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ना चाहिए ताकि अफ़गान अवाम को सुख का सांस मिल सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में खुदकुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ 3 दिनों के अंदर 4 भारतीय फ़ौज के एहलकारों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं। आज की जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि भारतीय एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने मकबूजा कश्मीर के अंदर खुदकुशी की है। आप जानते हैं मुसलसल खुदकुशियों की वजह भारतीय हुकूमत की फ़ौज, भारतीय हुकूमत के वो ज़ालिमाना इक़दामात हैं और साथ साथ फ़ौज के अंदर मुसलसल डिप्रेशन है और वक्त पर तनख्वाहों का ना मिलना है और ज़बरदस्ती उनको मुजाहिदीन के साथ है जो मुकाबले हैं उनमें उतारना है। इस वजह से वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन काम में खबर सामने आ रही है कि नॉर्थ कश्मीर से भारत ने मकबूजा कश्मीर के 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है और जुल्म और सितम मकबूजा कश्मीर के लोगों पर भारत की जानिब से किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम मोदी दहशतगर्द ने एक मरतबा फिर कश्मीर के लिए तरक्याती कामों का ऐलान किया है। हालांकि मोदी दहशतगर्द ने पिछले 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है तरक्याती काम तो नहीं करवाए, मकबूजा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन कर्फ्यू करके वहाँ के लोगों के अरबों रुपए ज़ाया कर दिए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चाइना की मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम चीन के साथ मज़ीद फ़ौजी मुज़ाकरात चाहते हैं, राबते चाहते हैं ताकि मामलात को बाहमी मुज़ाकरात से हल किया जाए। आप जानते हैं चाइना भारत के इलाकों पर मुसलसल कब्ज़ा और कंट्रोल करता जा रहा है और भारत की मोदी हुकूमत गुज़श्ता 2-2.5 माह से मुसलसल अवाम से और दुनिया से झूठ बोल रही है। एक दूसरी खबर भारत से ये सामने आ रही है कि दाइश के जिन कारिंदों को गिरफ्तार किया गया था वो दरअसल दिल्ली के अंदर और भारत की दीगर रियासतों में खुदकुश हमले करना चाहते थे और उनके घरों पर छापा मार कर भारी जो बम बनाने का मवाद होता है वो भी पकड़ा गया है। लेकिन आप जानते हैं RSS और BJP के नाम पर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए दाइश का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। इसलिए भारतीय मुसलमानों को मुतनब्बे और ख़बरदार रहना होगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के हवाले से भारत ने एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जो भारत की हमेशा से आदत रही है। भारतीय मीडिया पर गुज़श्ता 2 रोज़ से यह खबर जारी है कि पाकिस्तान ने कलअदम लोगों पर पाबंदियाँ लगा दी हैं जिनमें हाफिज़ सईद का नाम शामिल है, मौलाना मसूद अज़हर का नाम शामिल है और इसी तरह से दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल है कि उन पर पाकिस्तान ने पाबंदियाँ लगाई हैं। भारतीय मीडिया पर यह बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि भारत की वजह से FATF के खौफ से पाकिस्तान ने पाबंदियाँ लगाई हैं। लेकिन नाज़रीन काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो आलमी इदारे हैं
उनकी जो करारदादें हैं उनकी रोशनी में पहले ही लोगों पर पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं, लेकिन ये अदालती अहकामात की वजह से पाबंदियां हैं, ये कोई नई पाबंदियां नहीं हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। एक दूसरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये किया जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान उनको माली तौर पर सपोर्ट कर रहा है। हालांकि नाज़रीन काम ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान अफगान मसले को सपोर्ट करता है, क़याम अमन के लिए कोशिश है ताकि अफगानिस्तान के अंदर भारत की प्रॉक्सी वार को ख़त्म करके वहाँ पर क़याम अमन को बहाल किया जा सके। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये चीन, नेपाल और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम चीन ने नेपाल के अहम इलाकों पर कब्जा कर रखा है। भारतीय मीडिया का एक ताज़ा दावा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि नेपाल अब चीनी कब्जे के खिलाफ है और चीन ने जो नेपाल के अहम इलाकों पर कब्जा कर रखा है, भारत से मुज़ाकरात के ज़रिए से चाइना को नेपाल भगाना चाहता है, निकालना चाहता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल चाइना के ब्लॉक में है जबकि भारत परेशान है नेपाल के और चीन के ताल्लुकात से, इसलिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम एक ताज़ा खबर ये भी सामने आ रही है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो मुत्तफ़िका बयान है उसे मुस्तरद कर दिया है और भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर मकबूजा कश्मीर पर हमला या उसे आज़ाद नहीं करवा सकते हैं। जबकि खबरें ये हैं कि पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर प्लान शुरू कर चुके हैं और जल्द कश्मीर के अंदर फ़ौजें उतार कर उन्हें आज़ाद करवा लिया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये ईरान से है। नाज़रीन काम ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया है कि इसराइल के साथ राबते नहीं बनाएंगे और ईरान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और किसी भी मुल्क के कहने पर ऐसा नहीं किया जाएगा। जबकि नाज़रीन काम एक राय ये मौजूद है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ सऊदी अरब के साथ ईरान के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं और इन दोनों ममालिक के वास्ते से ईरान भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर सकता है या नरम गोशा इख्तियार कर सकता है। आप जानते हैं जब इराक और ईरान की जंग हुई थी उस वक्त ईरान ने इसराइल से भारी मिक़दार में असलहा भी ख़रीदा था। दूसरी जानिब नाज़रीन काम खबरें सामने आ रही हैं कि तुर्क कंपनियों ने असलहे के मैदान में खुद को मनवा लिया है और दुनिया भर की जो 100 के करीब असलहा बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं उनमें से 48वां नंबर तुर्की की कंपनी को मिला है जो तुर्क हुकूमत के मातहत चल रही है और 1.5 सालों के दौरान 21% से ज़ायद उनका जो सरमाया है उसमें इजाफा हुआ है। कहा जाता है कि $2.5 अरब से ज़ायद की मालियत की ये कंपनी है तुर्की की, जो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के विजन पर अमल पैरा है और एर्दोगान के मशवरों से जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज़ को हासिल कर रही है, असलहे को बना रही है और दुनिया भर के अंदर फ़रोख्त करके दुनिया के अंदर एक बड़ा सरमाया कमा रही है। आगे बढ़े जाने काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन काम अमेरिका से खबर सामने आ रही है कि 70 से ज़ायद रिपब्लिकन पार्टी के इंतहाई अहम सीनियर ओहदेदार और कांग्रेस और सेनेट के अरकान ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन हैं डेमोक्रेट पार्टी के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि चूँकि ट्रंप मुख्तलिफ मसाइल बिलखुसूस असबियत, नफ़रत, मसावात और जो माशी अबतरी है उससे निमटने में नाकाम रहे हैं और इसलिए जो ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन उसके लोग ये समझते हैं कि ट्रंप को दोबारा नहीं आना चाहिए, उसके मुकाबले में जो बाइडन को आना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमरीकी इंतखाबात के अंदर ट्रंप को हराने के लिए या जो बाइडन को जिताने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जबकि आज काम खबरें सामने आ रही हैं कि सर्वे में 8% जो बाइडन ट्रंप से आगे हैं। अमरीकी फ़ौज पेंटागन भी ट्रंप को हराना चाहती है, जो बाइडन को लाना चाहती है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गज़ा के सरबराह और हमास के ज़िम्मेदार से मुलाकात की है। इस्माइल हनिया से वफद के हमरा मुलाकात हुई है तैयब एर्दोगान की और बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है गज़ा के हुक्मरानों को। नाज़रीन काम आप जानते हैं फ़लस्तीन के अंदर महमूद अब्बास की मगरबी इलाके में हुकूमत है, गज़ा के अंदर हमास की हुकूमत है। इन दोनों से राबते तुर्की के बढ़ते जा रहे हैं और तुर्की की ख्वाहिश है कि फ़लस्तीन के अंदर और गज़ा के अंदर जो समंदरी हदूद में गैस और पेट्रोल के ज़खायर हैं उनको तुर्की तलाश करे और उनके तलाश के बाद जो उसके फ़ायदा है वो फ़लस्तीनियों को दिया जाए। इसी हवाले से मुज़ाकरात किए गए हैं, राबते हो रहे हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। जबकि नाज़रीन काम इसराइली मीडिया पर यरूशलेम पोस्ट ने शदीद वावेला मचाया है कि क्यों तैयब एर्दोगान
फ़लस्तीनी जो लीडरान हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये इसराइल, मुत्तहदा अरब इमारात और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो का दौरा मुतवक्के है इसराइल का और UAE का, जो वहाँ पर बाहमी जो मुआहिदा हुआ है उससे कबल दोनों के दरमियान में रब्ता कर रहे हैं और मुख्तलिफ उमूर पर डिस्कस किया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इसराइल और अमरीका मुश्तरका तौर पर मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर फ़ौजी अड्डे बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं अफगानिस्तान से अमरीका अपनी फ़ौज को निकाल रहा है। मुतबादिल के तौर पर मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर बड़े फ़ौजी अड्डे बनाने का इरादा है अमरीका और इसराइल का। इसी के लिए मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम, एक खबर ये भी सामने आ रही है कि नेतन्याहू और मोहम्मद बिन जायद के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के है और अमरीका ये मुलाकात करवाना चाहता है ताकि मामलात को सही तरह से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इसराइल से खबर सामने आ रही है कि नेतन्याहू के खिलाफ मुसलसल 2 माह से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये मुसाद के चीफ ने तुर्की को ईरान से बड़ा खतरा करार दिया है अरब ममालिक के लिए, और इसमें सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहदा अरब इमारात का ताउन भी शामिल है। एक खबर के मुताबिक इसराइल चाहता यह है कि अरब ममालिक को साथ मिलाकर तुर्की के खिलाफ बड़ा अलायंस बनाया जाए ताकि तुर्की की बालादस्ती को रोका जा सके, असर रसूख को रोका जा सके। इसी हवाले से नाज़रीन काम, मशहूर अमरीका के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने दावा भी किया है कि UAE और इसराइल के ताल्लुकात का असल हदफ लीबिया के अंदर जंग को तूल देना है और तुर्की को हराना है। इससे आप समझ सकते हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर किस कदर ड्रामाई तब्दीलियाँ जारी हैं और उम्मत मुस्लिमा के उरूज को रोकने के लिए किस तरह से दुश्मन आपस में मुत्तहिद हो चुके हैं, दोस्त दुश्मन बन चुके हैं और दुश्मन दोस्त बन चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरा आगे और गुलाम नबी मद्दी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।